इन दिनों रोज मीडिया में इस बात की चर्चा होती है कि देश की अर्थव्यवस्था के क्या हाल हैं। तो आज हम देश की अर्थव्यवस्था के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, महंगाई से लेकर जीडीपी तक। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। तो आज इस डिबेट को शुरू करते हैं। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि अब प्रतिपक्ष हो या फिर मीडिया या फिर प्रधानमंत्री जी के पूर्व उनके फिनेंशियल सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, इन दिनों बड़े बड़े लेख मीडिया में लिखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। देश में की जो अर्थव्यवस्था की हालात हैं वो ठीक नहीं है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कल ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम मीडिया में ये खबर आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सोना बेच दिया है, लेकिन आज आरबीआई का स्पष्टीकरण आया कि सोना नहीं बेचा गया है। हालांकि आरबीआई ने सिर्फ अप्रैल तक की रिपोर्ट दी है, जबकि ब्लूमबर्ग ने दावा 22 मई का किया था। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आरबीआई कह रहा है तो सही कह रहा होगा। हम आरबीआई पर विश्वास करते हैं कि उनका स्टेटमेंट है तो सही है। और वो कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड 880 टन था और आज भी है। हम मान रहे हैं कि उतना ही है, क्योंकि आरबीआई पर शक करने का कोई कारण नहीं। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रही है और इस पूरे वर्ष यानी कि जनवरी से लेकर आज 3 जून तक शेयर मार्केट इन 6 महीनों में तकरीबन 12% गिरा है। यानी शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा निवेश किए हैं तो वो 12% कम हुआ है, औसतन बता रहे हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है मीडिया में कि आम आदमी की जो थाली है, आम आदमी के जो खर्चे हैं वो पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए। यानी गरीब की थाली, आम आदमी की थाली महंगी हो गई है। उसका जीवन महंगा हो गया, उसकी जो लाइफ स्टाइल है और वो जो इस्तेमाल कर रहा था, ट्रांसपोर्ट से लेकर मेडिसिन से लेकर हॉस्पिटैलिटी से लेकर खाने तक, बिजली के बिल तक, सभी में वो 3 गुने का दबाव महसूस कर रहा है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट बढ़े हैं। तो जब पेट्रोकेमिकल के रेट बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जैसे 7 रुपये और 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम अब तक एक महीने में बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के ये भार किस पर पड़ रहा है? अर्थव्यवस्था पर।